और ये बंदा मुझे धमकी देता है, तुझे मार दूंगा, जहाँ तू नहीं रहेगा, जहाँ मैं नहीं रहूंगा। इसने परसों धमकी दी फोन पे, मेरी मम्मी ने बात की, मेरी मम्मी ने फोन पे बात तेरे करी। लड़के का कहता कहता मैंने कत्ल कर देना तेरे लड़के फोन का, पे तूने इधर कत्ल बात हुई, करवाना है इधर, अपने लड़के को समझा दे, नहीं तो मैं कत्ल कर दूंगा तेरे लड़के का। मुझे धमकी आया। मैंने ऑलरेडी मैंने 112 पे भी कॉल किया, पुलिस भी आई 3-4 दिन पहले, कोई एक्शन नहीं। ठीक है, पुलिस वाले बोलते आप फोन करके बोल दो, हो गया मसला सॉल्व। हम कैसे बोलते मसला सॉल्व हो गया? आपने एप्लीकेशन दी थी ब्लॉक में? हाँ, हाँ ऑलरेडी दे रखी है एप्लीकेशन, 7 महीने हो गए एप्लीकेशन दिया, कोई वीडियो को दी, तहसीलदार को दी, आया कोई भी नहीं आया। इनके फोटो खींचे उन्होंने। टाइम्स ऑफ स्टेट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गुलशन संग्राल। एक वीडियो चली थी आज से लगभग 15-20 दिन पहले, बड़ी ब्रह्मणा के वार्ड नंबर 6 जो कि पंचायत लोअर बीरपुर है, और हम उसी गली में खड़े हैं जिस गली में ये मसला हुआ था। मसला क्या हुआ था कि कुछ जो मेरे साथ इस समय लोग खड़े हैं, इनका कहना था कि गली जो है यहाँ पर एनक्रोचमेंट जो है वो नाली पर की जा रही थी लोगों की तरफ से, और उसी को लेकर कुछ यहाँ पर लड़ाई झगड़ा की बात हुई थी, कोई मसला बना था। अब जिनके ऊपर उस मसले का केस बना था, उस शख्स ने हमें बुलाया है। क्या कुछ बुरी बात है, उनसे बात करेंगे आखिरकार क्या पूरा मामला हुआ है और क्यों हमें उन्होंने आज यहाँ पर बुलाया है। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है और फ्लडू। क्या बात हुई, पूरी पूरी विस्तार से बात बताओ। बात हुई है, ये इन्होंने नाली कवर की इन्होंने। हमने बोला इनको क्यों की। उसके बाद मैंने इनको ये भी नहीं बोला क्यों की, क्यों नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी इन पे एप्लीकेशन चल रही थी, मेरे घर वालों ने करवाई, पूरे मोहल्ले ने करवाई। ठीक है, देन उसके बाद 17 तारीख को शाम को 5 बज के कुछ मिनट पे मैं अपने ऑफिस से आ रहा था वापिस, तो इन्होंने मेरा रास्ता रोका, बीच में बाइक लगाई, इन्होंने रास्ता रोका, लड़ाई की मेरे साथ। किसने रास्ता रोका? रवि कुमार। अच्छा, हाँ, तो इनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी थाने में। ठीक है, तो क्यों रास्ता क्यों रोका उन्होंने? बाइक लगाई थी बीच में, मैंने इनको बोला बाइक साइड करो, तो लड़ने को आ गया मेरे को, कहता चल चल तू कौन है। ठीक है, बदतमीजी की इसने स्टार्टिंग से। तो फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दे दी थाने में। पहले सबसे पहले आप इस गली की तस्वीर बताइए। यहाँ इस गली में क्या आपको लगता है कि 2 बाइक जो हैं वो एक समय पर निकल सकती हैं? और जैसे ही इनका कहना कि मैं बाइक निकाल रहा था, आगे से किसी ने मेरा रास्ता रोका, किसी लड़के ने, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। इस लड़के ने बताया जा रहा है कि इसका रास्ता रोका है, और आगे क्या बात हुई है वो भी आपको बताएंगे। आगे बताओ, आगे क्या बात हुई? आगे 14 फरवरी को शाम को 7 बजे मैं काम से आ रहा था वापिस। ठीक है, मेरे फैमिली आई थी, मेरी सिस्टर आई थी, जीजू आए थे। ठीक है, मैं बाहर आया, रवि कुमार ने फिर मेरे साथ लड़ाई की इधर। देन उसके बाद मैं वापिस आ रहा था, ये साथ में घर है इनका, मेरा घर सेंटर में है। ठीक है, ये बाहर आके जैसे लड़ना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने गाली गलौज कर दिया। ये देखो, ये कहते हैं मेरे घर पे घुसा, मेरी चैन ले गया, मेरी ये ले गया, लड़ाई हुई हमारी गली में, बहस भूस। ठीक है, इस आंटी ने आके मेरे इधर से बाल पकड़े, मैं पीछे हुआ, ये गिरी अपने बेड के हिसाब से। ठीक है, ऑलरेडी इसकी कमर टूटी थी 2 साल पहले, ये मेरे पे इल्जाम लगा रही है। ठीक है, पूरा मल्ला गवाह ओदे वास्ते। ठीक है, और उसके इन्होंने पर्चा लगा दिया मेरे पे, मैंने बेल भी करवा ली, सब करवा ली। उसके बाद मेरे को अभी ये तंग कर रहे हैं। पर्चा क्यों लगा आपको? लड़ाई का। ये मैं इनके घर पे घुस के मारा, इनकी चैन ले गया, 50,000 रुपए ले गया इनके घर के अंदर घुस कोई के। सबूत था उसका? कोई कोई सबूत नहीं है। पुलिस के पास कोई नहीं, सबूत था? नहीं सबूत। फिर जै पर्चा आपके ऊपर कैसे लगा? पता नहीं, इनको पता होगा। ठीक है ना, पुलिस वालों को पता होगा किस बात का पर्चा लगाया। लड़ाई हुई, ऑब्वियस मैं मानता हूँ लड़ाई हुई, मैं मान रहा हूँ मेरी लड़ाई हुई, बट इन्होंने टोका डाला, वो डाला, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर से अभी बेल होने के बाद 4-5 दिन पहले रवि की लाड़ी ने लड़ाई की हमारे साथ इधर। हमने आईओ को भी फोन किया, 112 पे भी फोन किया, कोई कंप्लेन नहीं। 112 पे फोन किया ऑलरेडी, कोई इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है, क्यों नहीं हो रही मुझे ये नहीं समझ आ रही। हम अकेले रहते हैं, मैं और मेरी माँ रहती है। इसके लड़के ने मुझे धमकियां दी, रिकॉर्डिंगें पड़ी है मेरे पास। इसका मुंडा कहता मैंने मार देना तुमे और तेरी माँ को। अच्छा, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की हाँ आपने? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग की है मैंने। आगे बताइए, आगे क्या हाँ, हुआ? आगे हमने ये पुलिस को भी दी, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये इसका लड़का धमकियां दे रहा हमें। मैं और मेरी माँ अकेले रहते हैं, हमें खतरा है इनसे, इन दोनों से। ये कपड़े फाड़ के 2 मिनट में थाने चले जाते हैं। ठीक है, परसों लड़का आया इसके घर पे, मैंने बोला ये क्या कर रही है, मोहल्ले में गंद डाला हुआ है। उस पे बोलने लगी, मेरे को तो देख के हंसता है। नहीं, आपके ऊपर किस तरह से पर्चा लग गया? आप कैसे, मतलब आपके ऊपर कंप्लेंट कैसे लग गई? किस किस हिसाब से लगी कंप्लेंट? लड़ाई की कंप्लेन लगी, जिस दिन लड़ाई हुई शाम को, हमने भी कंप्लेन दी थाने में, इन्होंने भी दी, बट इनकी कंप्लेन 2 मिनट में लगी, हमारी कोई कंप्लेन नहीं लगी। ऑलरेडी मेरे पास एफआईआर की कॉपी पड़ी है, जो एप्लीकेशन दी है ना हम थाने में, उसकी कॉपी पड़ी है। कोई इनके खिलाफ कोई नहीं, हमारे खिलाफ हो गया सब। ठीक है, मैं और मेरी माँ रहते हैं, इसलिए तंग कर रहे हैं, हमें हरास कर रहे हैं। ये पूछ लो, मकान बेच के चले जाओ इधर से। हम कहाँ जाए? प्रॉपर्टी थोड़ी, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे मैंने लेके तो गुजारा करती हूँ, लोगों को पूरी बड़ी ब्राह्मणा ज्ञासन देती है, तो मंदिर बनाया मैं। आप इनकी माता जी हो? हाँ, कहते हैं मंदिर बना के इसने कब्जे की हो गया। मेरे पास कागज है इस जमीन के।
मैंने ऐसे नहीं लिया होगा। आप इधर इधर ही रहते हो हाँ, पहले मैं से? इधर ही रहती हूँ। हाँ, मुझे 40 साल हो गए बड़ी ब्राह्मण रहते। ये अभी 6 महीने साल हो गया आई जो हमें जीना आराम कर दिया। मेरे लड़के का गली से निकलना बंद कर दिया इन्होंने। हमें इनसे खतरा है, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। इसका लड़का धमकी दे रहा हमें, हमें खतरा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ मैं अपने आईओ को, कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं ऑलरेडी बाहर आ रहा हूँ। इन्होंने 28 तारीख को मेरी बेल हुई, 28 मार्च को, ठीक है। ये 28 तारीख को शाम को रवि और ये साथ वाले थाने पहुंच गए, जाके बोलते लड्डू रात को 27 तारीख को रात को 2:30 बजे हमारे घर आया, धमकियां दी। मैंने बोला कोई एक्शन नहीं उस पर हुआ। मैं मेरी सिटी रिपोर्ट निकालो। पुलिस मौके पर आई थी जब जिस जगह पर लड़ाई हुई थी? तब मैं इधर नहीं था। देन दूसरे दिन आई थी, हमारी सुनी नहीं। मेरी सिस्टर का फोन छीन के ले पुलिस गए। ने कोई यहाँ पर कोई सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की कुछ कोई? ये नहीं पता हमें, ये पुलिस को पता होगा। जिस जो बंदा था इधर उनकी गवाही पुलिस ने किस बिहाफ पर आप पर पर्चा लगाया? सर वो तो उन्हीं को पता होगा ना। वो कहते टोका लेके टोका लेके आ। और 50,000 रुपया टोका था आपके पास? नहीं था टोका। मैं यही ड्रेस में था, यही टोपी डाली थी जिस दिन लड़ाई हुई, ये पजामा डाला था मैंने, हाथ पीछे किए पजामा उठाने के लिए इधर, ये बोलते टोका टोका निकाल रहा है। अच्छा, हाँ, बस इतनी सी बात हुई। मैं बोला गया लड्डू बदमाश, लड्डू डॉन, पुलिस कुछ नहीं करती, ये सब बोला गया उसमें। आपके ऊपर कोई पहले पर्चा है? नहीं, कोई पहला जिंदगी का पहला पर्चा लगा, वो भी झूठा पर्चा लगाया इन्होंने। पूरे मोहल्ले में इनसे क्यों लड़ाई हो रही है मेरी? और कोई रहता है, ये आंटी रहती हैं, वो भाभी रहती हैं, उनसे आज तक नहीं हुई लड़ाई। इनको पूछ लो कब से। आंटी क्या बात हुई थी पूरी बताओगे? मैं मौके ते आनी सी पुत्रा ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਸਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ इन्होंने जगह दी हुई है मुझे रहने के लिए। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਬਸਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਕੁਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ये ਉੱਪਰ गली ਆਈ? तो ही दी। ਇਹ ਗਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਦੀ ਆ ਬਸ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ये गली देखो हमारा जीना था। इस बार पानी डालते हैं हमारे छप्पर लग जाता, हमारे से निकले नहीं जाता इधर से। पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है इधर। जो पानी ये देखो नालियां देखो, इनको गंद फेंका हुआ है इन्होंने। इनको बोलो तो फिर ये बाल अभी आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो? बस मुझे हरासमेंट किया जा रहा है, मुझे उसे छुटकारा चाहिए। मैं पुलिस को बताया आपने दोबारा? सब बताया मैंने ऑलरेडी। मैंने 112 पे भी कॉल किया, पुलिस भी आई 3-4 दिन पहले, कोई एक्शन नहीं, ठीक है। पुलिस वाले बोलते आप फोन करके बोल दो, हो गया मसला सॉल्व। हम कैसे बोलते मसला सॉल्व हो गया? जो 112 की गाड़ी आई थी उस बंदे ने बोला गया मेरे को। क्या बोला उन्होंने बोला कॉल कर दे वापिस 112 पे, बोल दे होगी, सॉर्ट आउट हो गया तुम्हारा मसला। कुछ नहीं किया इन्होंने। हमें फंसाए जा रहे हैं। बस यही चल रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में। जिनके साथ आपकी लड़ाई हुई थी उनको थाने में बुलाया गया? नहीं, हाँ उनको बुलाया, एक दिन बुलाया टोका बरामद करवाने के लिए। अगर जिस औरत की कमर टूटी है वो गाड़ी में बैठ के कैसे आ गई थाने में? जिसके मन के टूटे हैं वो कैसे आ गई थाने में? वो बेड पे कैसे बैठ 15 दिन में कैसे आ गई थाने में? अगर वो बोल रही है मेरी कमर टूटी है, तो कमर टूटने पे बंदा बैठता है या लेटता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। और कौन सा डॉक्टर बोल रहा है 4 महीने के बाद ऑपरेशन होगा? वो भी मुझे सबूत चाहिए। जो डॉक्टर बोल रहे हैं इनको 4 महीने के बाद ऑपरेशन करेंगे, बाजू टूटेगा। मैं भी देखता हूँ 4 महीने के बाद कौन सा ऑपरेशन होता है। ये जिस दिन लड़ाई हुई है उस दिन की फोटो है। ये हॉस्पिटल में बैठी है, ठीक है। अब ये घर आके ड्रामा कर रही है, बोल रही है मुझे मारा गया, मेरी कमर टूट गई। ये 2 साल पहले नहीं, ये लड़ाई के बाद हॉस्पिटल में गया, पहले हॉस्पिटल में थे? बाद में। 2 साल पहले टूटी थी इसकी। इनसे पूछ लो कमर कब टूटी? ਕਮਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਚ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ अच्छा ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੁੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ अब ਹੈ इसका अच्छा, तीनों 2 बार ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿन ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮਾਰਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਾਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਲੇਕਿन ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਚਲਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਲੱਡੂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਆ ਕੇ ਕਮਰ। ਲੱਡੂ ਨੇ ਨੀ ਤੋੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਆ तो देखिए जी, सबसे पहले हम इस वीडियो में ब्लॉक ऑफिस से गुजारिश करेंगे कि जिस चीज पर, जिस मसले पर ये सारा यहाँ पे सारी वारदात हुई है, ये आप गली देखिए, बड़ी ब्रह्मणा ब्लॉक के अंतर्गत वार्ड नंबर 6 लोअर बीरपुर की ये गली है। और क्या लगता है इस गली को देखकर आपको, क्या यहाँ पर एनक्रोचमेंट नहीं हुई है? नाली बनी हुई है, नाली के ऊपर आप देख सकते हो, पीछे गली जो है वो डाउन है, आगे भी गली डाउन है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ घर हैं और शायद आप पता नहीं ये घर वालों ने एनक्रोचमेंट की है या फिर डिपार्टमेंट ने करवाई है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। ये काम डिपार्टमेंट का है, उनको देखना है कि अगर कोई इलीगल एनक्रोचमेंट कर रहा है उस पर किस तरह से कार्रवाई करनी है। लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लोगों पर एफआईआर हो रही है, किस वजह से? सिर्फ ये गली को लेकर।
लेकिन आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आपको आना चाहिए बाहर, देखना चाहिए कि गली में अगर किसी का झगड़ा हो रहा है, अगर कोई शख्स अपनी गली को लेकर कहता है कि यहाँ पर इलीगल एंक्रोचमेंट हो रही है, तो आपको आकर देखना चाहिए। आपने एप्लीकेशन दी थी ब्लॉक में? हाँ हाँ, ऑलरेडी दे रखी है एप्लीकेशन, 7 महीने हो गए एप्लीकेशन दिया, कोई वीडियो को दी, तहसीलदार को आया दी, कोई भी नहीं आया। इनके फोटो खींचे, उन्होंने मीटिंग थी उधर, इनके फोटो इनके पास कैसे आ गए इनके घर पे ऑलरेडी व्हाट्सएप पे। आपका फोटो कहाँ खींचा था? उधर ब्लॉक में। ब्लॉक में क्यों खींचा था? किस उनकी लिए? मीटिंग चल रही थी, ऑफिस वालों ने बोला बैठो, दे भैया भी साथ में थी, मैं भी थी, एक लड़का हो रहा वो भी थे, उन फोटो इनके घर में आ गए, खींची गई तहसीलदार के तहसील ऑफिस, अंदर से फोटो खींची ऑफिस से, उधर यहाँ पे फोटो इस जगह खींची। पे नहीं आए? कोई भी नहीं आया, 2 बंदे आए बस, उन्होंने पता नहीं क्या इनके साथ किया क्या नहीं किया, ब्लॉक से 2 बंदे आए थे इनके घर पे, ठीक है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, वो बंदे आते हैं इनके घर पे, अभी भी आते हैं इनके घर पे, हम बोले तो हम गलत, जो बोले वो गलत, ठीक है ना। हम तो बोलेंगे भाई हमारा मोहल्ला है। 2 बार मैं इस रोड से गिरा, आते आते मैं बाइक से आता हूँ, इस रोड से गिरा, देखो इसको पर ये देखो, इधर 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 बजी मेरे, ये रोड इन्होंने कवर कर दिया, वो भी कवर कर रहे हैं, वो देखो नाली सीधी थी, इन्होंने उठा के बीच में कर दी। इनको कौन बोलता है बीच में करने के लिए? किसने बोला? ये मैं पूछना चाहता हूँ तहसीलदार से और वीडियो मैडम से, ठीक है। ये नाली कैसे आ गई आगे? हमने नहीं की, हमारा घर है, हमारी ये दीवार है हमारी, हमने नहीं की उठा के सेंटर में, हमारे घर के साथ पानी नहीं लग रहा। ये देखो, ये नाली देखो, इधर इधर से सेंटर में आ गई नाली, और इनको बोलो कि लड़ाई यही तो हो रहा है। मेरे पे 4/25 लगा दिए, किस बेहद पे लगा दिए 4/25, जिन्होंने गवाहियां दी, झूठी गवाहियां लड़ाई में, जो 2 बंदे थे लड़ाइयों में, जितनी मेरी लड़ाई हुई, तो 6 बंदों की गवाही डाली है पुलिस ने। किस बात पे डाली है 6 बंदों की गवाही? मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे को मतलब हरास ये कर रहे हैं। सारा मसला जो है ये गली गली नाली क्या पर है? बना है। हाँ, ऑलरेडी देखो ना, ऑलरेडी एप्लीकेशन दे चुका हूं मैं, फरवरी 17 को एप्लीकेशन दी मैंने थाने में, ठीक है। बिट्टू लाल है आईओ, ब्लॉक में कब एप्लीकेशन दी आपने? 6 महीने पहले, पूरे मोहल्ले ने दी साइन करके, वो भी सबूत है मेरे पास, आपके सारे पास सबूत पड़े एप्लीकेशन हैं, पड़ी हुई है? सब कुछ पड़ा है मेरे पास। आप एप्लीकेशन देखिए और साथ साथ में खबर देखिए। ये बड़ी ब्रह्मना ब्लॉक और पंचायत लोअर बीरपुर वार्ड नंबर 6 की है। पीछे भी गली डाउन है, आगे भी गली डाउन है, और नाली के ऊपर एनक्रोचमेंट की है। अब देखना ये रहेगा कि बड़ी ब्रह्मना ब्लॉक ऑफिसर किस तरह से इस पर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आप यहां पर नहीं पहुंच रहे हो, जिसकी वजह से यहां पर लोगों में झगड़ा हो रहा है, लोगों की हाथापाई हो रही है, लोग हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, लोग थाने में पहुंच रहे हैं। आप लोग बड़ी ब्रह्मना वार्ड नंबर 6 में नहीं पहुंच रहे हो। अगर आप पहुंचोगे, अगर आप यहां पर कार्रवाई करोगे, तो शायद ये मसला सुलझ सकता है, शायद ये मसले का हल निकल सकता है। ये देखो, लेकिन आपको आना पड़ेगा, बाद में ये ना हो कि यहां पर कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, जिसको लेकर परेशानी जो है वो आपके लिए भी बन जाए और लोगों के लिए भी बन जाए। अब इस पर जिस तरह से इस लड़के पर, आपका नाम लड्डू है? लड्डू है। अब लड्डू पर जिस तरह से इनका कहना है कि एफआईआर लगी थी, क्या पुलिस मौके पर आकर पुलिस ने यहाँ पर सबूत इकट्ठे किए कि लड़ाई में कौन कौन था, किसके साथ लड़ाई हुई, किस वजह पर लड़ाई, किस बात पर लड़ाई हुई? ये सब चीजें जो है अब पुलिस को भी देखनी है और बड़ी ब्रह्मना ब्लॉक को भी देखनी है। आप यहाँ पर आइए, पूरी गली का सिस्टम देखिए, पूरी गली का आप यहाँ पर गली को मापिए, गली किस हिसाब से है, किस हिसाब से बनी है, कितनी जगह है गली की, सारा का सारा पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? और ये बंदा मुझे धमकी देता है, तुझे मार दूंगा, जब तू नहीं रहेगा, जब मैं नहीं रहूंगा। इसने परसों धमकी दी फोन पे, मेरी मम्मी ने बात की, मेरी मम्मी ने फोन पे बात की, कहता मैंने कत्ल कर देना तेरे लड़के, तूने कत्ल करवाना है इधर, अपने लड़के को समझा दे, नहीं तो मैं कत्ल कर दूंगा तेरे लड़के को। मुझे धमकी में थ्रेट है। इसकी बीबी बोलती है मैं कपड़े फाड़ के थाने चले जाऊंगी, 376 लगाऊंगी तेरे पे। इसकी बीबी बोलती है रेनू, मैं उसकी फोटो भी दिखाता हूँ। चलो, हम किसी की फोटो नहीं दिखाएंगे, लेकिन पुलिस का काम है कि इस पर पूरी निष्पक्ष होकर कार्रवाई करना, और हम जरूर इसमें पुलिस का भी रिव्यू लेंगे कि आखिरकार पुलिस इस पर क्या कर रही है। क्या पुलिस ने कार्रवाई की? क्या पुलिस ने दोनों पार्टियों को बुलाकर उनसे बातचीत की? क्या पुलिस ने पुख्ते सबूत के साथ इन पर पर्चा लगाया? ये हम पूरी खबर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये खबर बड़ी ब्रह्मना ब्लॉक लोअर बीरपुर वार्ड नंबर 6 की थी। यहाँ पर गली नाली को लेकर, एनक्रोचमेंट को लेकर कुछ मसला हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें खबरें भी चली।
मेरी जॉब चली गई, ठीक है, इनकी वजह से। और कहाँ करते थे जॉब आप? मैं चंडीगढ़ में जॉब करता था। मेरी कंपनी है बिल ट्रैक ऑटोमेशन, ठीक है, मुंबई की कंपनी है। मैंने ऑलरेडी, मेरी मम्मा को शुगर है, मैं इसलिए मैं ट्रांसफर ली घर में आया। 31 जैन को मैं जम्मू आया, 15 फरवरी को उन्होंने मेरे से लड़ाई की इस गली में रोक के मुझे, ठीक है। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी थाने में, कोई एक्शन नहीं। उन्होंने मर्ज कर दी, जो पहले ऑलरेडी 6 महीने पहले एप्लीकेशन चल रही थी, इन्होंने दोनों एप्लीकेशन मर्ज कर दी। अब मुझे नहीं पता ये मर्ज कैसी हुई या क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो पुलिस वालों को बेहतर पता होगा, तो ठीक चलिए है ना। जी, पूरी खबर आपने देखी है। अब पुलिस का इस पर किस तरह से आगे एक्शन रहेगा ये देखना बाकी होगा, लेकिन फिलहाल खबर जो पहले चली थी वो हमने दोबारा खबर बताई है। अब हमारी यही अपील है पुलिस से भी और बड़ी रौनक ब्लॉक से भी, आप मौके पर आइए, मौके का जायजा लीजिए और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, किन कारणों से यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं और लोगों में हाथापाई हो रही है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जनता अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखें और अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या एक्शन हुआ है पुलिस का और ब्लॉक की तरफ से यहाँ पर क्या एक्शन किया गया। वीडियो को जरूर शेयर करें और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट।